हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संतोष ट्रिकी नंबर 1। तो आज का मेरा क्लास रहेगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको रेंज मालूम होना चाहिए, साइन का, कोस का, टेन का, ये सब का रेंज मालूम होना चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 है। तो साइन इनवर्स -1/2 इसका रेंज क्या होता है वो भी हम लिख देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो साइन इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट y बराबर साइन इनवर्स -1/2 ये कर दिए। अब चाहे y की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद साइन इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन इनवर्स क्या होगा, साइन में चेंजिंग होगा। तो साइन y इक्वल क्या हो गया, -1/2 हो गया, ये हो गया। अब इतना करने के बाद माइनस को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, माइनस साइन y होगा माइनस साइन y इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन -y बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2। अब इतना करने के बाद साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। ये जो होता है 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन -y इक्वल टू साइन 30 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद जब हम साइन को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंज होगा -y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6 ये हो गया। तो π/6 रेंज के अंतर्गत आता है, इसलिए साइन इनवर्स और साइन क्या होगा, कैंसिल होगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, π/6 होगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -π/6 होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है। तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को रख देंगे। तो साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 और ये जो बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। अब इतना करने के बाद एक लाइन और नीचे लिख देंगे, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6 है। कॉस इनवर्स √3/2 है, ये है। अब इतना करने के बाद cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। रेंज अगर मालूम नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो cos इनवर्स x का रेंज होता है, cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल 0 से π तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट y बराबर cos इनवर्स √3/2 ये कर दिए। अब चाहे y की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। आप x लिखिए, y लिखिए, z लिखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब इतना करने के बाद cos इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो cos इनवर्स क्या होगा, cos में चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ y है तो क्या हो जाएगा, cos y होगा।
कॉस वाई हो जाएगा। क्या बच गया? √3/2 बच गया। अब इतना करने के बाद cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ये जो होता है cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? π/6 लिखेंगे। पाई का मतलब 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम cos को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे, cos को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा? इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर cos इनवर्स cos π/6 ये हो गया। π/6 0 से पाई के अंतर्गत आता है, इसलिए cos इनवर्स और cos क्या होगा? कैंसिल होगा। तो क्या बच गया? y बराबर π/6 बच गया। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है? cos इनवर्स √3/2। तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे? cos इनवर्स √3/2 को रख देंगे। तो cos इनवर्स √3/2 इसका जो क्या है? π/6। और ये जो बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। और नीचे में हम ये लिख देंगे कि अतः cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 है। इनवर्स 2 है, ये है। तो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? कोसेक इनवर्स का रेंज मालूम होना चाहिए। कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 इंफिनिटी। तो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? कोसेक इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 -0 ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। आप चाहे कुछ भी मान सकते हैं। तो लेट y बराबर कोसेक इनवर्स 2 ये कर दिए। अब इतना करने के बाद कोसेक इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा? कोसेक इनवर्स कोसेक में चेंजिंग होगा। तो कोसेक y बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब इतना डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2 होता है। तो कोसेक y बराबर कोसेक π/6 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद कोसेक को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा? इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक π/6 ये हो गया। अब इतना करने के बाद π/6 -π/2 π/2 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? π/6 होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है? कोसेक इनवर्स 2 है। तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे? कोसेक इनवर्स 2 को लिख देंगे। तो कोसेक इनवर्स 2 इक्वल क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब इतना करने के बाद ये जो बिलोंग्स करता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 ये बिलोंग्स करता है। अब इतना करने के बाद हम नीचे में लिख देंगे अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में क्या है, tan इनवर्स माइनस √3 है, तो इसका रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है। तो tan इनवर्स x का मुख्य परिसर ओपन इंटरवल tan इनवर्स x का मुख्य परिसर tan इनवर्स x का मुख्य परिसर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो लेट y बराबर tan इनवर्स -√3 मान लिए। अब इतना करने के बाद tan को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, tan में चेंजिंग होगा। तो tan y इसका तो क्या हो गया, -√3, ये हो गया। अब इतना करने के बाद माइनस को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, -tan y इसका तो क्या हो गया, √3 हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि tan -y बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan कितना डिग्री का मान, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो tan π/3, पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम tan को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो -y बराबर tan इनवर्स tan π/3, ये हो गया। π/3 -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, इसलिए tan इनवर्स और tan क्या होगा, कैंसिल होगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, π/3 होगा, ये हो गया। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -π/3 होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है, tan इनवर्स -√3 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -√3 को रख देंगे। तो tan इनवर्स -√3 -π/3, और ये जो बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक। और नीचे में हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान -π/3 है। cos इनवर्स -1/2 है, तो cos का रेंज क्या होता है, तो cos इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट y बराबर cos इनवर्स -1/2, ये हो गया। अब इतना करने के बाद cos इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, cos में चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ y है तो क्या होगा, cos y होगा -1/2। अब इतना करने के बाद cos इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो cos इनवर्स क्या होगा, cos में चेंजिंग होगा, लेकिन यहाँ y है तो क्या होगा, cos y होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम cos इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या होगा, cos होगा, लेकिन यहाँ y है तो क्या हो जाएगा, cos y होगा -1/2। तो cos y -cos π/3, 1/2 cos कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 60 होगा ना। अब इतना करने के बाद इसको रेंज में लाने के लिए हम क्या करें कि cos y बराबर
कॉस वाई बराबर कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, पाई से क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब इतना करने के बाद कॉस वाई बराबर कॉस क्या हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाई 3 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद cos y बराबर cos 2 पाई बाई 3 होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम cos को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 ये हो गया। अब इतना करने के बाद 2 पाई बाई 3 जीरो से पाई के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है cos इनवर्स -1/2 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स -1/2 को रख देंगे। cos इनवर्स -1/2 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो नीचे में हम लिख देंगे कि अतः cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 है। तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, रेंज को लिख लेंगे। tan इनवर्स x का मुख्य परिसर ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। अब चाहे कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट y बराबर tan इनवर्स -1 ये हो गया। अब इतना करने के बाद tan इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो tan इनवर्स क्या होगा, tan में चेंजिंग होगा, लेकिन यह y है तो क्या हो जाएगा tan y होगा। क्या होगा tan y होगा। इधर क्या बच गया -1। अब इतना करने के बाद tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, ये जो होता है 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan y माइनस tan 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद माइनस को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस tan y इक्वल टू tan π/4 हो गया, ये हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि tan माइनस y इक्वल टू tan π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद tan को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो -y बराबर tan इनवर्स tan π/4 ये हो गया। अब इतना करने के बाद π/4 -π/2 π/2 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा कैंसिल होगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा π/4 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद माइनस को हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा -π/4 होगा। तो y के इक्वल क्या है, tan इनवर्स -1 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -1
इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो नीचे में लिख देंगे कि अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -π/4 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? सेक इनवर्स 2/√3 है, ये है। तो सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है वो भी लिख देते हैं। तो सेक इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल 0 से π -π/2 ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो लेट y बराबर सेक इनवर्स क्या है, 2/√3 है, 2/√3 है, ये है। अब इतना करने के बाद अगर हम सेक इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो सेक इनवर्स क्या होगा, सेक में चेंजिंग होगा, लेकिन यह y है तो क्या हो जाएगा, सेक y होगा। सेक y इक्वल टू 2/√3 ये हो गया। अब इतना करने के बाद सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, ये जो होता है सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो सेक y बराबर क्या हो जाएगा, सेक π/6 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम सेक को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स सेक π/6 हो जाएगा, ये होगा। सेक π/6 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद π/6 0 से π के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 2/√3 को रख देंगे। सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π -π/2 ये है। अब इतना करने के बाद एक लाइन लिख देंगे कि अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/6 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि कॉट इनवर्स √3 है, तो कॉट इनवर्स का हम क्या करेंगे, रेंज को पहले लिखेंगे। तो कॉट इनवर्स x का मुख्य परिसर ओपन इंटरवल 0 से π तक होता है, ये होता है। अब इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, कुछ मान लेंगे। तो लेट y बराबर कॉट इनवर्स √3। अब इतना करने के बाद अगर हम कॉट इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कॉट इनवर्स क्या होगा, कॉट में चेंजिंग होगा, लेकिन यह y है तो क्या हो जाएगा, कॉट y होगा। कॉट y इक्वल टू √3 होगा, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, ये जो होता है
कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है। ये जो होता है कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। तो कॉट y बराबर कॉट π/6 लिखेंगे। अब इतना करने के बाद अगर हम कॉट को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट π/6 होगा, ये होगा। अब इतना करने के बाद π/6 0 से पाई के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6 होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है, कॉट इनवर्स से √3 है। तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स √3 को रख देंगे। कॉट इनवर्स क्या है, √3 है, इक्वल टू π/6। और ये जो बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई, ये बिलोंग्स करता है। और नीचे में हम लिख देंगे कि अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 है। चलिए देख, कोसेक इनवर्स क्या है, -√2 है, ये है। तो कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कोसेक इनवर्स x का मुख्य परिसर क्लोज इंटरवल ये होता है इसका परिसर। तो इतना करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट y बराबर लेट y बराबर कोसेक इनवर्स क्या है, -√2 है, ये है। अब इतना करने के बाद अगर कोसेक इनवर्स को अगर हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो कोसेक इनवर्स क्या होगा, कोसेक में चेंजिंग होगा, लेकिन यह y है तो क्या हो जाएगा, कोसेक y होगा, कोसेक y -√2, ये हो गया। अब इतना करने के बाद अगर हम माइनस को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक y इक्वल टू √2। अब इतना करने के बाद इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कोसेक -y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है। तो कोसेक कितना डिग्री का मान √2 होता है, ये जो होता है 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो कोसेक π/4, पाई का मतलब 180 डिग्री, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। पाई का मतलब कितना होता है, 180 डिग्री, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। अब इतना करने के बाद अगर हम कोसेक को अगर राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंजिंग होगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक π/4, ये हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अगर हम कोसेक को अगर हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, इनवर्स में चेंज होगा। तो -y बराबर कोसेक π/4, ये हो गया। तो π/4 -π/2 से π/2 के अंतर्गत आता है, इसलिए ये क्या होगा, कैंसिल होगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा, π/4 हो गया। अब इतना करने के बाद माइनस को हम क्या करेंगे, राइट साइड में भेजेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -π/4 होगा। अब इतना करने के बाद y के इक्वल क्या है, कोसेक इनवर्स -√2 है, तो y के जगह पे हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस ये बिलोंग्स करता है। तो नीचे में हम एक लाइन लिख देंगे कि अतः कोसिक इनवर्स माइनस रूट टू का मुख्य मान माइनस पाई बाई फोर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।